वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो नंबर सिस्टम की क्लास हमने कंप्लीट की, कम से कम 300 प्लस क्वेश्चंस किए और बहुत ही बेहतरीन सेशन चले हैं उसके। और जितने भी सेशन चले हैं सब में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ठीक है, तो आज नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सिंपलीफिकेशन का बड़ा वेटेज है रेलवे में। और हर क्वेश्चंस में, हर सेट में आपने देखा होगा एक दो सिंपलीफिकेशन आते हैं। कम से कम इसके 250 क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो है पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो सरलीकरण है। तो उससे पहले, सरलीकरण से पहले हम थोड़ा बोर्ड मास के बारे में जानते हैं, क्योंकि बोर्ड मास हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारी चीजें इसी से ले लें। तो हमने एक वी बोर्ड मास पढ़ा है ना, वी छुटा है इसमें, तो वी हम इंक्लूड कर देते हैं। वी बोर्ड मास होता है। वी का मतलब होता है वार। क्या होता है? वार होता है, ध्यान रखिएगा, वार। और वार का होता है निशान कुछ ऐसा। वार का निशान कुछ इस टाइप का होता है। आपने देखा है कि इस टाइप का वार का निशान होता है। अच्छा, इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क दिखाते हैं आपको। क्या वर्क है? देखो इसका वर्क क्या होता है। जैसे कोई संख्या लिखी 2 + 2 - 3, 2 - 3 - 2, इस पर अगर बार लग जाए, तो इस वाले चिन्ह की वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस, लेकिन यहां पर घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। और इसको लिखा जा सकता है माइनस प्लस का 1 लिखा जा सकता है। उसके बाद इसका रोल स्टार्ट होगा, पहले इसका रोल स्टार्ट नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छे से हमको पता है। ठीक है, अच्छा, अगर नहीं लगा होता -2 - 3 तो इसका आंसर कितना होता? -5 होता। लेकिन ये लगने के कारण इसका आंसर 1 हो गया। आप समझते हैं, इसकी वैल्यू ये है, इस चिन्ह की वैल्यू। फिर आपके ब्रैकेट्स आते हैं। बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 प्रकार के। और हम तीनों ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट, सबसे मझला ब्रैकेट पहले हम करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ठीक है। तो सबसे छोटा ये ब्रैकेट बोला जाता है। ये कौन सा? ये मीडियम। और ये सबसे बिगेस्ट ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट जिसको कहा जाता है। उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ माने होता है का, और का मल्टीपल ही होता है। का मल्टीपल ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस वाले मल्टीपल से पहले ऑफ वाला मल्टीपल किया जाता है। फिर आपका डिवाइडेशन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर क्या होता है? फिर एच एडिशन होता है, फिर एच से सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप से इसी सीक्वेंस में हमने सारी चीजें करनी है और इन्हीं सीक्वेंस में हमको सारी चीजें करनी है और सीखनी है, ऐसे ही सारी चीजों को। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। तो बहुत अच्छे से हमको बोर्ड मास का नियम याद रखना है, वो भी बी बोर्ड मास का नियम याद रखना है, और इसी पर सारी चीजें आधारित होंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलें। तो पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन की बात कर रहा है, ऐड करने की बात कर रहा है। तो जब पेपर में आए ऐसे क्वेश्चन तो हमको क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है 9 पॉइंट। अब देखो पहला, तो जब कभी आए तो ऐसे जोड़ना नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं जोड़ना हमको। हम ऊपर नीचे रख करके जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 019 और फिर हमारा क्या है? 0.919 और फिर हमारा क्या है? 9.0019। और ये इस टाइप से हम एडिशन निकालेंगे, इसी टाइप से उसी फॉर्म में लिखेंगे वहां पर, तभी हमारा सही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 कितना हो जाएगा? 18 1 19 का 9 हो जाएगा, और 2 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक शेष भी तो था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 93 99 93 99 93 99 सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में है? अब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया आपका, और ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन अभी बाकी हैं। तो 9 × 27 का 7 होता है, और यहाँ बचे 2 1 3 होता है, 37 आ गए। कितने आ गए? 37 आ गए। तो 37 इसमें आता है, इसमें तो 73 आता है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस के तरीके से बहुत अच्छे से हमको क्या करना है? ऐसे ही क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सारी चीजें करेंगे। फिर वैसा ही क्वेश्चन आया, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले प्लस वाले चीजें देखिए। प्लस वाली ये चीज है, ये माइनस है, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव वाले चीजों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 484.71 और फिर उसके बाद हमारा 285.33
और उसके बाद हमारा 73.90 और इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 3 10 9 19, 19 का 9 हासिल बचा 1 हमारा, तो 9 1 10 3 13 का 3 हासिल बचा 1, तो 8 3 24 के 4 हासिल बचे कितने 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमेशा ध्यान रखो जोड़ में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखा जाएगा। उसके बाद हमको घटाना कितना है 827.38। अब देखिएगा भैया 14 में से 8 गया बचा 6, तो 6 किसमें बचता है, इसमें बचता है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन सी होगा, लेकिन हमको ऐसे ही वहां पर तो ऐसे लगा देना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बचा हमारे पास कितना 8 में से 5 गया 3 गया 5 बचा, और यहाँ पर हमने दहाई में से हो गया 13, 13 में से 7 गया 7 6 13 और यहाँ 1, तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 16.56 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात हमको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें करनी है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर 16.56 ऑप्शन पर से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये यहाँ पर देखिएगा चिन्ह माइनस का है और यहाँ पर जो चिन्ह दिख रहा है आपको ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, समझते रहिएगा। अब भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन ये अलग पद है, ये क्या है अलग पद है, तो इनको जोड़िएगा पहले। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा भैया, इनको जोड़ने का काम करते हैं सबसे पहले। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 हो जाएगा, समझते रहिएगा 9 2 11 का 1 हो जाएगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 1 हमारा शेष बचा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा 7 5 12, 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा 6 1 7 72.81 आ रहा है। ठीक है, 72.81 इतना आया फंक्शन, और हमारा इधर माइनस में है कुछ समथिंग, माइनस कितना है 0.89 अपान कितना हो जाएगा 31 पॉइंट कितना 88 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर क्या करें ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, तो 72.81 माइनस 89 अपान कितना हो जाएगा 31.88 के समथिंग आएगा, इतना आया समथिंग। आप समझिएगा इसमें से कुछ भी निकलेगा, आप समझो कि इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका कितना आ जाएगा -0.21 समथिंग आ जाएगा, -0.027 आ जाएगा, -0.027 के समथिंग ऐसे ही आएगा। तो 72.81 लगभग मामूली सा कम होगा, तो हम लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा लिख सकते हैं 7.80 लिख सकते हैं इसको लगभग में। तो इसके आसपास क्या आ रहा है 73 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBT 2 में ये भी आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सारे यहाँ पर देखिएगा चिन्ह क्या है प्लस के हैं, तो इसको जोड़ना ही है सिर्फ आपको। 895.98 और इसको है 185.01 और इसको जोड़ा जाए तो 851 पॉइंट कितना हो जाएगा 86, और अगला हमारा है 524 पॉइंट कितना हमारा है 09। सबको जोड़ लो बस आंसर आ जाएगा आपका। तो देखते हैं यहां पर है, तो हम लोग क्या करेंगे 15 हो जाएगा, 9 6 15 1 16, 16 8 कितना हो जाएगा 16 8 24 का 4 हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा। और हमको क्या क्या चाहिए भैया, निकटतम मान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, निकटतम मान चाहिए, तो पूरा पूरा जो आएगा बस वही लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो भैया कितना हो गया हमारा, ये 24 हुआ, 24 का 4 यहाँ पर लिख दिया, 2 10 19, 19 का 9 हासिल बचा कितना हमारे पास, 19 का 9 हासिल बचा 1 बचा, तो 5 5 10 4 14 15 1 16 का 6 हो जाएगा, हासिल बचा 1, 10 8 18, 18 2 20 5 25 का 5 हो जाएगा, हासिल बचा 2, 10 1 11 10 8 18, 18 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 1 24 हो जाएगा, 23 1 24 हो जाएगा। तो देखो 2456
आ रहा है, तो 2456 के आसपास 2460 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि 19 गुणे 19 बराबर 361 है, तो 19 गुणे 19 बराबर 361 है, तो दे रखा है हमें 90 पॉइंट कितना, 190.0019 इतना दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, हमको दे रखा ना 19 गुणे 19, तो 19 गुणे 19 बना लो ना। तो हमने क्या किया, ये हटाया, हमने क्या किया, 3 जीरो, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म किया। अब 19 19 हो गया ना, तो 19 19 300 कितना लिखा था, 361 लिखा था, तो 361 बटे 1000 है। और हम क्या करें, 3 दर्जे बाद पॉइंट लगा दें, तो यहां पर 0.361 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सारी चीजें करते चलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सारी चीजों को सीखते हुए चलना है बस। कह रहा है 0.5 डिवाइड 0.71 का भाग, ठीक है, कितना है, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, ये बताना है। एक बात बताओ, 0.5 और कितना है 0.71, अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं तो ये 50 नहीं बनेगा, ये पॉइंट हटा 50, तो कह सकते हैं 50 बटे 71। अब इसको पॉइंट लगाया तो 500 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अगर हम 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 सती 49 ले जाएं, तो 7 सती 49 चला जाएगा, तो लगभग 7 बार चला जाएगा, तो 7 सती 49 मतलब 7 एक कम 7, और 7 सती 49 हमारा 497, मतलब बचा कितना हमारे पास, 3 बचा। 3 बचा, अगर पॉइंट लगाओ तब भी 30 बचेगा, तब भी छोटा हो जाएगा, तो 0 बार ले जाना पड़ेगा। अब बन गया हमारे पास 300 बन गया, क्या बन गया, 300 बन गया है। अब एक बात बताओ, कितनी बार जा सकता है, कितनी बार जा सकता है, तो 7 बचे 35 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, तो लगभग 4 बार जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे तरीके से सारी चीजें करते चले जाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सारे मल्टीपल हैं, सारे में मल्टीपल में है, और हमको बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना है। एक बात बताओ, यहाँ 2 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला फ्री कर लो, ये खत्म, फ्री कर लिया इसको। अब बहुत अच्छे से सारी चीज समझना है, ठीक है। 55 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे कितना होता है, 3125, तो 3125 जरूर हुआ। अब देखो जोड़ो, तो यहां पर 1 दर्जा, यहां पर 3 दर्जा, तो टोटल 4 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 नंबर। क्या कहता है, कहता है भैया सबको क्या करो, जोड़ो। तो सबको जोड़ो, सब एक ही तरीके की संख्या है, सब एक ही तरीके के, तो 176, लेकिन सब में सारी चीजें क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट मॉडल में दे रखा है। तो हमको 6 7 और सारी चीजें सीक्वेंस में दे रखी हैं, 7 6 और 0.0176, इस टाइप से जोड़ना है भैया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम सारी चीजें सीखते हुए चल रहे हैं। 6 13, 7 6 13, 7 6 13 1 14 1 15, 7 6 13 14 1 15, ठीक है, 7 6 13 14 1 15, 7 1 8 1 9, और यहाँ 195.5536। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसे इतने ही अच्छे तरीके से करना हमको जैसे दे रखा है। एक बात बताओ, यहाँ 3 दर्जे बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3 दर्जे बाद हटा दिया, यहाँ 2 दर्जे बाद तो 2 दर्जे बाद हटा दिया, यहाँ 1 दर्जे बाद तो यहाँ 1 दर्जे बाद हटा दिया, तो हमारा आया 9 × 9 × 9 × 9, और यहाँ पर बचा नीचे 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 ये खत्म, 3 3 9 ये खत्म हो गया। 9 9 81, 3 गुणे 81 हो गया, 3 गुणे 81, 8 3 24, तो आंसर आ गया कितना,
245। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते जाना है। हमको बिल्कुल इतना बड़ा दे रखा तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया? बहुत अच्छे समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए? हल करना है। हल करना है नहीं भैया, जोड़ना है। बात वही है, हल करना या जोड़ना। तो 3.03। अब समझिएगा सारी बातें। 3.03। एक बात बताओ, हम अनुमान से भी सारी चीजें कर सकते हैं ना? अनुमान से करना आप सिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो गई। 31 ये है, पूरा पूरा नंबर जो है ना वो जोड़ने की हम जो है कोशिश करते हैं। 31 3 कितना हो गया? 34। और 34 3 हो गया 36। और 36 3 हो गया 39। और 39 और 10 हो गया 49। मतलब 50 से अधिक ही जाना है, कम नहीं जाना है। अच्छा 50 आया, 50 तो 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन खत्म। 2 ऑप्शन खत्म। अब बात समझिएगा, पॉइंट के बाद वाली कहानी है। अभी पॉइंट के बाद वाली कहानी है। क्या आप एक चीज समझिएगा, यहां पर देखो 3 3 1 और यहां पर 3 3 0 और यहां पर हमारे 0 0 3 और यहां पर हमारा 0 3। कहीं पर आप समझो बात को, यहां तो भैया 3 3 3 9 बन सकता है, लेकिन किसी में दहाई नहीं आने वाली है। ये 4 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और यहां हमने जोड़ रखा है 50। तो कितना हो जाएगा? आप जोड़ सकते हो। कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बस इतने से हम जो है, इतने से देख करके हम क्या कर सकते हैं? सवाल लगा सकते हैं। बस कुछ है नहीं सवाल में। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा भैया सारी चीजों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 नंबर कहता है कि भैया इनको हल कीजिए। इनको क्या कीजिए? हल कीजिए। ठीक है, हम हल कर लेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि 6202.5 ऐसे ही लिख लेना है सबको, 20.25 और इसको लिखना है 62 पॉइंट कितना? 025 और इसको लिखना 6.2025 और इसको लिखना 0.62025। बहुत अच्छे थे। ये 5 ये 7, ये 5 ये 7, ये भी 7, ये 7 2 9। अब बात बहुत अच्छे समझिएगा, देखना आंसर मैच करने लगेगा कोई ना कोई। अब 5 7 7, तो 5 7 7 इसमें है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, ये खत्म। 5 7 7 9 है इसमें और 5 7 7 9 इसमें भी है। आगे देखो भैया, समझो बात को। यहां देखो 5 2 7 2 9, 9 6 कितना हो गया? 9 6 15, 15 का 5 हासिल बचा 1 और यहां पर समझिएगा 6 2 8, 8 2 10 और 10 और 1 11 का 1 हासिल बचा 1। अब 11 का 1, अब 11 का 1 भैया किसमें? इसमें और इसमें बचा। ठीक है, 11 का 1, 6 2 8 और 1 9, 91 91 भैया इसमें भी इसमें भी पूरा ही हल करना है आपको। 6 2 8 हो गया और 6 हो गया 68 91। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, सारे डिवाइड के निशान है, बता रहा है इसके बराबर क्या होगा। हमको अगर ऐसा सवाल आए ना तो हम क्या करेंगे ना, इसको काटना स्टार्ट कर देंगे। कहां से काटना स्टार्ट कर देंगे? यहां से काटना स्टार्ट करेंगे। 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर इसको काटेंगे ना 27 3 81, फिर इसको काटेंगे ना, इसको 9 3 27, इसको काटेंगे ना 3 3 9, आंसर हम लगा देंगे टिक कितना? 3 लगा देंगे, बस खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे हल कीजिए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हल कीजिए। 17.6 और यहाँ पर कितना? 1.76 और 0.176 और यहाँ पर क्या है? 0.0176 और यहाँ पर है 0.00176। अब ऐड कर लीजिए आप, सारे ऐड हैं, कुछ है नहीं। यहाँ 6 7 6 13, 7 6 13 1 14 1 15 और यहाँ 7 6 13 14 1 15 और यहाँ 7 6 13 14 1 15। बस देखो भैया
15 और यहाँ पर है 7 1 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 19, तो 19.5536 19.5536 कितने टाइम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई फिर से आया और फिर से जैसे ही मल्टीप्लाई आया ना दिमाग में बिल्कुल खुश हो जाओ। ठीक है, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट हटाया तो ये खत्म हो गया, नहीं हो गया। 7 सती 49 और 7 सती 49 और 7 की अगर गुणा कराएं तो हमेशा इसका मल्टीप्लाई आता है 16,807 आता है। सिर्फ हमको पॉइंट जोड़ना है क्योंकि सब मल्टीप्लाई तो दे रखी है भैया, हमको कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट जोड़ना है। तो 3 यहाँ 2 यहाँ 5 दर्जे बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 दर्जे बाद लगा दिया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से लगाना है हमको, देखिएगा खुश हो जाएंगे सवाल को देख करके। ठीक है, बहुत अच्छे से। -20 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3। अच्छे अच्छे सवाल को भैया क्या है कर नहीं पाते हैं इसको। ठीक है, एक बात बताइए हमको, ये जो सवाल है ना कुछ इसमें दिख रहा है, अगर हम डायरेक्ट भी लगाना चाहें तब भी लग जाएगा, और लेकिन कुछ चीजें इसमें दिख रही हमको, तो वही सारी चीजें दिख रही ना वही देखो। एक बात बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है, नहीं होता है। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला वैल्यू दे रखा है ये इतना, हम क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, -20 की पावर कितना है 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 7 का क्यूब और -3 इंटू, समझते रहिएगा, प्लस क्या है ये इधर जाएगा तो माइनस का ही होगा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, -3 इंटू 13 इंटू 7, और 13 और 7 कितना होता है भैया, 13 और 7 20 होता है, जोड़ के लिखिए। इससे सरल मेथड आपको नहीं मिलेगा, आप इसको गुणा कराते रहेंगे, क्यूब निकालते रहेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, ये अगर क्यूब किया जाए तो ये माइनस का आएगा बाहर निकल के, और ये प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, 13 तिया 39 या 13 सती 91, 13 सती 91 गुणे 2 तिया 6, और 6 कम 6 और 6 नाम 54 और एक 0 लगा दो तो 5460 का है, का आया माइनस का, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल 1% आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ना किसी क्यूब निकालना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है पुराने समय का सूत्र याद हो, बस बात समझ में आई। बहुत अच्छे से हम सारे मेथड को आपको अलजेब्रा इंक्लूड करके इस चीजों को और सरल करते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छे से चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से लगाना इसको है। अब देखो क्या कह रहा है कि 8.8.08, फिर क्या कहा उसने, फिर उसने कहा क्या 8.88, फिर कहा उसने क्या 0.808, यहां 8 यहां 16, 8 3 24 1 25, यहां 8 दूनी 16, 16 2 18, क्या हो गया 18.56। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से, ठीक है, सारी चीजों को करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से सारी चीजें देखनी है। कह रहा है कि अब समझिएगा सारी बातें, आपको समझना है, सारी बातों को बहुत अच्छे समझना है। कह रहा है कि 1 + 2 + 3 30 तक की बात, 30 31, फिर क्या कह रहा है 31 के बाद क्या कह रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है 30 29, फिर 1 तक जा रहा है।
बात समझ में आई? ठीक है, इनका सबका ऐड क्या होगा ये बताना है आपको। एक बात बताओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 30 इंटू 31 बटा कितना 2, इतने का ऐड होगा, ये हो गया 15। तो 15 एकम 15 और 15 दिया 45, 15 एकम 15 और 15 दिया 45, एक 46 और 46 दूनी प्लस 31। बस लग गया सवाल, कुछ है नहीं बचा। ये 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 एक 13, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 एक 13 और 2 चक्को 8 और 1 9 और प्लस 31 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 1 और यहाँ 6 और यहाँ 9, आंसर आ जाएगा कितना 961 आएगा। मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आप देख रहे हैं कि खाली देख करके सारी चीजों का क्या होगा, हालत खराब जाएगी सवाल को देख करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से जो है इसको लगाना है। ठीक है, कह रहा है कि 97 गुणे 97, बस हम लोग क्या करें, स्क्वायर निकालना है, सीख ले। तो स्क्वायर निकालना नहीं आ रहा तब क्या करेंगे, तो हम क्या करें, एक तो स्क्वायर निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है स्क्वायर वाला मेथड, और दूसरा क्या है हम इसको कर लें 100 - 3। ठीक है, क्या करेंगे 97 100 और 3 सते 21 का 1 और 3 नाम 27 और 27 और 2 कितना होता है 29 होता है, माइनस 9 बचा, 0 बचा, यहां बचा 6, यहां 6 में से 2 गया, 4 बचा और ये 9 बचा। आंसर कितना आ जाएगा 9409, ऑप्शन नंबर बी। ये सहूलियत है, ऐसे लगाएंगे सवाल ना तो बिल्कुल हवा में सारी चीजें उड़ेंगी। बात समझ में आई? आप देखिए स्क्वायर निकालना भी बता दें आपको, 97 को ऐसे लिखें 9 नमा 81, 7 सती 49, 9 सती 63 और 63 दूना कितना होता है, तो 63 दूना 2 दिया 6 और 6 दूनी 12, 126, 9 6 4 10, 4 और यहां 9। देख लो कहानी वही बनी, बिल्कुल आप सब निश्चिंत हो जाओ। हमने सारे मेथड को इतने बेहतरीन तरीके से सारी एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है सिंपलीफिकेशन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है 2.09 अपान कितना 0.000209। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, कितने दर्जे हैं इसमें? इसमें 2 दर्जे बाद पॉइंट है, इसमें 2 दर्जे बाद हटाएंगे तो यहां लग जाएगा। हम लिख सकते हैं इसका सारे दर्जे बचे कितने 1 2 3 4, तो यहां लगाएंगे तो 1 2 3 4। अब ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा तो लिख सकते हैं आंसर आया हमारा 10,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है, वही सेम सवाल है। तो यहां कितने दर्जे हैं, यहां दर्जे 2 हैं और यहां 2 2 4 2 6, 2 दर्जे हटाओ और सेम संख्या हो तो 4 दर्जे वाला क्या लगा दो, आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिएगा 18 में ये आया है और देखिएगा 18 में ये आया है और 18 में ही आया है, मतलब सिर्फ दिन बदला है और सवाल आप देखिएगा सेम है बिल्कुल, खाली डिजिट एक बदली। ऐसे ही इस बार भी मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 21 नंबर है। समझिएगा 0.000025 अपान होने वाला है 12.5। समझते जाइएगा। एक बात बताइए, इसको हम क्लियर करना चाहें तो ये क्लियर होकर के ये यहां रुकेगा, करके नहीं रुकेगा, बहुत अच्छी बात है। तो 0.0025 अपान कितना 125 है।
ठीक है, हम क्या कर दें, हम इसको पूरा क्लियर करना चाहते हैं ना बहुत अच्छे से, तो एक काम कर देना, बहुत अच्छे से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो 25 पॉइंट हटाओ, 4 जीरो बढ़ा दो आगे। अब 25 पंचे 125 हम लिख सकते हैं 1/5 0 0 0 0 4 जीरो। समझ में नहीं बात? एक बात बताओ, 1/5 का मतलब 0.2। अब समझो, दिमाग में सारी चीजें रखनी है। 1/5 मतलब 0.2 और आगे 4 जीरो और है, तो क्या करें, 4 जीरो और बढ़ाओ, तो क्या लिख सकते हैं 0.00002। ऑप्शन कौन सा दिख रहा हमको इस टाइप का, तो ऑप्शन दिख रहा है बी, और बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई? बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस भी है प्लस भी है, तो हम प्लस प्लस वाले ऐड कर लें और माइनस माइनस वाले ऐड कर लें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, बस खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको लिख लें 33.33, इसको ऐड कर लें तो 366.663 इनको ऐड कर लें एक पास, तो इसको लिख सकते हैं कितना 0.03, तो यहां हो जाएगा कितना आपका 6 हो जाएगा, और यहां 3 हो जाएगा, यहां पॉइंट कितना हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा, इसमें से घटाना है तो 3.360 घटा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना 303 पॉइंट, यहां 363 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऐसा कोई बना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऐसा है दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 kg और क्या कह रहा है 5 ग्राम, 6 kg और 5 ग्राम, 5 ग्राम ये केजी है और 5 क्या है ग्राम है। इसको पूरा किलोग्राम में लिख दो, पूरा किलोग्राम में लिख दो। एक बात बताओ कि 1 किलोग्राम, समझो बात को, 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 6 + 5/1000। ठीक है, तो इसको 6 प्लस क्या लिख सकते हैं 0.005 लिख सकते हैं, तो आंसर आए 6.005। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इतना केजी आएगा, इतना क्या आएगा किलोग्राम आएगा, और ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से सारी चीजें करनी है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। देखिएगा, अगला ही अच्छा क्वेश्चन आया है और इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को करना है। बहुत सारे जो है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमको जो है बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, देना है। ठीक है, चलो एक बात बताइएगा, 5.5, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 500 कितना 23 का स्क्वायर, ठीक है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। 529 मतलब पॉइंट कितने दर्जे बाद, 2 दर्जे बाद इसको सॉल्व करके ये लेकर के आए। 8 × 64 512 होता है, तो 512 मतलब समझ रहे हैं ये पॉइंट आया इंटू 0.12। समझते रहिएगा सारी बातें, डिवाइड बाय, आप समझिएगा सारी बातों को। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा और सीक्वेंस में सारी चीजों को लिखते हैं, इनको गुणा कराने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। 8 × 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.12 अपान लिखेंगे 0. कितना 4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 4 टाइम्स 0.4 है, और माइनस कितना 3.14। बात समझ रहे हैं? ठीक है, एक बात बताइए, 4 1 2 3 4, 1 2 3 और यहां से हटाया 4, हट गए, तो ये भी हट गए भैया। अब 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 दिया
12 0.3 आया। क्लियर करके लिख लेते हैं। 8 8 तियां कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और तियां 24 हो जाएगा। पॉइंट इतना आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और यह माइनस कितना हो जाएगा 3.14, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.29, और यहाँ माइनस कितना 5.52 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब जोड़ेंगे सारी चीजों को। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 2 रहेगा, और यहाँ 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो अभी जोड़ा था कितना हुआ था, तो यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 5 3 8 हो जाएगा। घटा लीजिए अब भाई। यहाँ पर घटाया तो 1 बचा, यहाँ पर घटाया तो कितना बचा 14 में से 5 गया 9 5 14 बचा, और 7 में से 7 गया 0 बचा। तो ये आ गया माइनस का वैल्यू आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 0 पॉइंट, इनको सबको जोड़ना है तो 98 से शुरू करते हैं ना। 98 9.8 0.98 और 0.098, और जोड़ दो भैया। 9 8 17 9 8 17 1 18 9 8 17 1 18, और ये हो गया 10 108.878 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं। एक बात बताइएगा, बहुत अच्छे समझिएगा सारी बातों को। एक बात बताइएगा, यहां पर सारी चीजों में देखो 4 और 3 4 3 4 3 सारी चीजों में दे रखा है, और 4 कहां 5 तक है। पता है ना, इसको 4 को छोड़ो, प्लस इस 3 इंटू 4 4 तियां 12 को कॉमन ले लो पूरा फंक्शन में, तो 4 तियां 12 को पूरे फंक्शन में कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 4 इंटू 3 बाहर हो गया। यहाँ क्या बचा 4 बचा अकेला, और यहाँ 4 की पावर 2 बची अकेली, और यहाँ पर 4 की पावर कितनी 3 बची अकेली, और यहाँ पर 4 की पावर 4 बची अकेली। ठीक है, ये थोड़ा और सरल हो गया। अब सारी चीजों को समझते चलिएगा। 4 प्लस 12 इंटू 1 प्लस कितना हो गया 4 प्लस 16 प्लस कितना हो गया 4 चक्को 16 चक्को 64 प्लस कितना हो गया 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को 256 हो गया। जोड़ लेते हैं सारी चीजों को, जोड़ने का काम करेंगे। तो 4 प्लस 12 इनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 6 और 4 10 10 10 20, और 1 कितना हो जाएगा 21 का 1 हो जाएगा। 6 4 10 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। और यहां पर देखो कितना हो जाएगा 6 5 11 11 1 12 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो कहते हैं 12 2 14 का 4 हो जाएगा। यहाँ से बचा कितना अभी 1 बचा है। ठीक है, यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा कि चीजों को हम लेकर के सारी चीजों को चल रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा योग। योग को एक बार चेक करते हैं। 6 4 10 10 10 20 और 1 21 हो गया। 21 का 1 हासिल बचे हमारे पास 2, और यहाँ पर हो गया 5 6 5 11 1 12 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, 14 हो गया, और यहाँ 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब चीजों को देखो कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे चीजों को और ज्यादा मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा 12 एकम 12 12 एकम 12 हो गया। तो 12 तियां कितना हो गया 12 तियां कितना हो गया 36। 12 एकम 12 और 12 चौक 48 48 और 1 49 का 9 हासिल बचा कितना 4 हो गया। 12 तियां 36 4 40 और 1 4 और जोड़ना रह गया है। तो 40 का 40 96 हो गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, हम बनाएंगे अभी ऐसा ऑप्शन। 40 96 के गुणनखंड कर लो, 4 से ही काटते चले जाओ क्योंकि 4 के पावर में है। 4 दशावन 40 और 24 चक्को 96
4 दशावन 40, 24 चक्को 96, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24, 4 चक्को 16, फिर से 4 से काटेंगे 16 चक्को 64, कितना 16 चक्को 64, फिर 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 2 2 4 2 6, तो कह सकते हैं कि 4 की पावर क्या होगा, ये 4 की पावर 6 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 127 है। 127 भी हमारा सिंपल सा है, इन 3 को जोड़ना है, 3 माइनस के और बाकी सबको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस एक अंक से सब्ट्रैक्ट करना है 395 से, तो जोड़ लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 3 9.5 और 3.95 और फिर कितना 0.395, ये 5 9 5 14, 9 5 14 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 3 17, 1 18, ठीक है, 9 3 12, 12 1 13 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इतना है, ये इतना घटाना है 395.000 से, तो यहाँ 43.849, 845 यहां से लिया दहाई, तो ये हो गया 5 में से 5 गया 0, यहाँ 5 बचा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो ये आप देखिएगा इतना बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 में से 5 गया, सॉरी 5 बचा यहाँ पर, और यहाँ 5 4 9, ठीक है। अब समझिएगा, अब है किसमें, इसी में है, तो ये ऑप्शन ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना आंसर है। ठीक है, चलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कुछ नहीं है, सारा जोड़ना है, तो 295 और कितना है 29.5 है, और फिर है 2.95 है, और 0 पॉइंट कितना है 295, ऐसे 50 बार सवाल आया है। 9 5 14, 9 5 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 14 2 16, 16 1 17 का 7 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है, ऐसा है, एक ही में है भैया। कौन सा सवाल है, 745, 745 किसमें है, तो 300 कितना हो जाएगा, 745 है, तो 327 पॉइंट कितना हो जाएगा, 745 हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस ऑप्शन देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से लगाएंगे हम। 9/13 और कोई संख्या भाग में होती है तो उसको गुणे में बदलने के लिए दर्जे पलट देते हैं, और यहाँ भी सारे जो आगे भाग में होंगे दर्जे पलटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। इसका भी दर्जा पलट दें तो 90 बटा क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो उसका 52 बटा 90 कर देंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, 9 दशावन 90, 2 नाम 18, ठीक है। आगे कुछ बचा तो कर देते हैं ये 5 बार, ठीक है। ये 26 दूना 52, अब खत्म हो गई सारी कहानी, तो हम कह सकते हैं 26 बटे कितना हो गया, 9 बचे 45 हो गया। 26 बटे 45 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सारी चीजों को सीखते हुए चलेंगे। इसका है ये 54 इंटू कितना 5 है, और दोनों जगह भाग लगी। हमने अभी समझाया, ऐसे सवाल को क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसके टुकड़े हुए 9 छाक 54, ठीक है, तो 9 से काटो, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 1 कम 9, 9 3 बचा कितना, 9 2 11, 9 3 27, कट गया 9। 6 से काटे तो 6 3 18, और बचा कितना हमारे पास, 6 3 18, बचा कितना हमारे पास। एक बात बताइएगा कि 6 से जब काटेंगे तो एक बात बताओ, 18 18 3 21, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 6 भी काट दिया। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 1 कम 5, आंसर कितना है 71। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों की गणना हम करते चले, बहुत बेहतरीन सवाल है, और जितनी बार आपने देखा उतनी बार जो है, जो नया नया बच्चा जाता है ना कैंडिडेट, वो ये सवाल में क्या करता है, गुणा कराने बैठ जाता है, और फिर गुणा कराते कराते थक जाता है, और लास्ट टाइम क्या करता है, गलत टिक मार के आता है या फिर छोड़ देता है। ठीक है, 1 मिनट खर्च जरूर करेगा इस पर। ठीक है, चलते हैं, 1 मिनट नहीं खर्च करना हमको, इसको तोड़ के लिखो ना, 1 2 3 4 -1, ये लिखा वही है,
ये 10,000 से 1 घटाएं 9,999। हम क्या करते हैं 6666 कितने टाइम है 6 टाइम है, उसके आगे 4 जीरो बढ़ा दें। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद इस 6666 कितने टाइम है 5 बार है, तो 5 बार इसको लेस कर दो ना, तो ये बचा 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ हो गया कितना समझिएगा, यहाँ हो गया 15, और 15 में से 6 गया 9 6 15, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 6। बस लगा लो टिक, छोड़ लो भैया सवाल है। तो 6659, तो 6659 4 6559 33 6659334, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। अब मैच कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से हमने सोल्यूशन निकाला है। बस ऐसे यही सारी चीजें हमको सीखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्चुअल में होगा कि ये बताना है। कुछ नहीं होता है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इनको जोड़ लो, इसको घटा दो आकर के, बस आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसी कोई संख्या है नहीं, पॉइंट वॉइंट लगानी है, तो 5 6 7 पॉइंट ऐसे लगते हैं। 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 1 11 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, आगे 9 लिखा। अब इसको घटाएंगे तो 9908.221, ये 6 आया, ये 4 आया, और ये कितना आया 3 आया। तो एक आप चीजों को समझ रहे हैं, तो यहां से 10 हुआ, 10 में से 2 हो गया, बस और कुछ करना नहीं भैया, यही तो है आंसर हमारा, यही है आंसर। समझो बात को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ऐसे ही सारी चीजों को नॉर्मल तरीके से सारी चीजों को करते जाना है आपको, और सारी चीजों को ऐसे ही बढ़ाते जाना। बहुत अच्छा सवाल है। 1093 गुणे 1093, अच्छे नानी याद आ रही गुणा कराने में, ठीक है। हम आपको मेथड बताते हैं और आप समझिएगा। 1000 क्या है, 1093 को एक जगह ऐसे रखो, इसको लिख दें 1000 प्लस 93। बात समझ में आई? ठीक है, समझते चलिए। 1093 के आगे कितने जीरो 3 जीरो, प्लस क्या लिखेंगे 1093 इंटू बचा 93। अब भी कहानी कठिन है। कैसे कठिन है? कठिन कुछ नहीं है भैया, हम हैं तब तक कठिन नहीं है कुछ भी। तो हम लिख दें 1093 के आगे 3 जीरो प्लस 1093 के आगे 2 जीरो, कितने 2 जीरो, क्योंकि इसको लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 7, ठीक है। बस खत्म सवाल को, सवाल की टेंशन ही नहीं हमको है, माइनस क्या कर देना है, बस माइनस करना क्या है 1093 इंटू 7, बस खत्म सवाल। आपको गुणा नहीं करानी है, बस इनको जोड़ना और इसको घटाना है। तो जोड़ो भैया, तो 0 0, यहां 3 हो गया, 9 3 12 का हो गया, 9 3 कितना हो गया, आप समझिएगा सारी बातों को। इसको 0 से 0, 0 से 0, 3 यहां पर आया, 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, और यहां पर 9 का 0 से गुणा जोड़ेंगे तो 12 1 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। इतना जोड़ा है, ठीक। सारी चीजों को जोड़ हमने कर लिया, अब गुणा कराने है, और गुणा करा के क्या है घटाना है, ठीक। अब देखो सारी चीजों को क्या है घटाना है, और घटा करके हमको लाना है आंसर, ठीक। अब क्या करना है 7 तियां 21 और 9 सती 63, 9 सती 63, 7 तियां 21 और 9 सती 63, और 63 और शेष उधर भी तो 2 बचा था, 63 2 65 का 5 हासिल बचा, कितना 6, और 6 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि आगे 0 है, और 7 1 कम 7, घटा लो भैया, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितना बचा 9 बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 5 4 9 बचा, और यहाँ 12 में से 6 गया 6 बचा, और यहाँ भैया लेंगे दहाई, और दहाई में से क्या होगा
यहाँ से 11 में से 7 गया, 7 4 11 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। आंसर कोई मैच कर रहा है? 1194 649, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे ही लगा देंगे सारी चीजें। आपको समझाने में जितना टाइम लगा है ना, लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा सारी चीजों को। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को सीखते हुए चलेंगे। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत हल्के से लगाना है इसको। 64 गुणे 5 की पावर 4 एक ब्रैकेट में है माइनस 5 की पावर 4 इंटू 16। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर दें? तो हम कह दें, तो इसको कह दें ना, तो 16 इंटू 5 की पावर 4 का मैंने, तो 16 चक्कू 64, 4 बचा और यहां पर कितना -1। समझते जाइएगा सारी बातें। कितना है? 1। तो एक बात बताइएगा, 16 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर मतलब 4 मतलब 625, 5 की 4 मतलब 625 और यहां कितना घटा के आया? 3 आया। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया? 40 हो गया। और 16 तिया 48, 16 तिया कितना हो गया? और 16 छाक 96 और 96 हो गया। और हमने क्या किया था? 16 दूनी 32, 40 किया था, 4 बचा और यहाँ पर क्या हो गया? 16 छाक 96, 400 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 10,000 इंटू 3 से गुणा कर देंगे तो 3 के आगे कितने 0? 10,000। बस खत्म सवाल। आप ऐसे लगाइएगा ना सारी चीजों को, बस ऐसे बेहतरीन तरीके से सारी चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। इसको देखो, सॉल्व करते हैं। तो ये एक बात बताइएगा, यहाँ पर एक बात बताइएगा, -261 प्लस माइनस -380 माइनस माइनस प्लस 521 और प्लस 821 और माइनस माइनस प्लस 121। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। सारी चीजें क्लियर है, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ये सारी चीजें डिफाइन होकर के हमने कर दी हैं बाहर। एक बात बताइएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ये आया 1 और 8 और 6 14 और 3 2 5 और 1 6 माइनस का 641। ठीक है, इसको जोड़ा जाए तो एक बात बताइएगा, इसको सिर्फ जोड़ दिया जाए तो 642 आएगा प्लस 82। एक बात बताओ, हटाओ तो 1 प्लस का बचा यहां पर और 1 इसमें जोड़ दो तो आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? बहुत अच्छे समझना है हमको। ये हमारा 521 और ये हमारा है माइनस का और ये हमारा ये हो गया हमारा 521 और 521 में जोड़ेंगे तो 600 हमारा हो जाएगा कितना? 42 हो जाएगा। और ये हो गया तो आ रहा हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 83। और 83 कोई ऑप्शन बना नहीं। ठीक है, तो 821, सॉरी यहाँ पर 821 रह गया था। ठीक है, तो 821 लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 800 कितना हो जाएगा? आप देखिएगा यहाँ पर पूरा पूरा जो हमारा सारे फंक्शन बन रहे हैं, तो 821 में 1 जोड़ देंगे तो 800 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऐसे ही सारी चीजों को देख लेना है हमको, बस ऐसे ही हल्के में सारी चीजों को देखना है, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अंक बिल्कुल ना छूटे। जैसे हमसे छूटा यहाँ पर 1 अंक और देखो आंसर डिफरेंट हो गया, ऐसे ही डिफरेंट हो जाएगा आंसर। तो हमको क्या करना, बहुत स्लोली से सारी चीजों को सॉल्व करना है, ऐसे धीरे धीरे सारी चीजों को बना देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये प्लस माइनस का खेल स्टार्ट हो गया है। अब हमारा ब्रैकेट और सारी चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 15 भाग 3, तो 3 बचे 15, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ब्रैकेट से बाहर है बड़ा वाला, ऐसे रख लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट कहता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ये क्या आ जाएगा? 19 में से 1 गया 18 और भाग हमारे पास 2 और फिर हमारा मझला ब्रैकेट। ठीक है, फिर माइनस कितना दे रखा है?
भाग 5 हमारा 5 और गुणे कितना दे रखा है 20 माइनस कितना हो जाएगा 9 सती कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर लगा है और यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट 2 दे रखे हैं, तो ये जब माइनस के साथ क्या होगा यहाँ पर जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कितना, ऐसे लिख सकते हैं अभी माइनस का 2 इंटू माइनस का ये भी है फंक्शन, यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का फंक्शन है और यहाँ पर फिर जो है आपका ब्रैकेट बंद है और फिर मझला ब्रैकेट है और फिर बड़ा ब्रैकेट है। इस टाइप से ये सारा फंक्शन दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा मझला ब्रैकेट, इसको दो नाम 18, यहाँ पर 9 हो गया, ये वाला ब्रैकेट क्या होगा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और माइनस ये जो है जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 65 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब आप देखिएगा जब 100 में से 65 जाएगा तो 5 इंटू 9 माइनस ये घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा हमारा 65 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 35, 35 बचा और 35 का आएगा प्लस का। अब यहाँ पर भी देखिएगा ये माइनस का फंक्शन है, ये घटेगा यहाँ पर तो ये माइनस का ही आएगा और माइनस 35 से कितना 9 चला जाता है तो कितना बचता है यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, तो घटाएंगे यहाँ पर बचेगा कितना हमारा तो 24 बचेगा 20 कितना यहाँ पर 26 बचता है, कितना बचता है माइनस का 26 बचता है और माइनस का 26 बचता है। अगर 5 घटा दे तो माइनस का 21 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 84 भाग 32 गुणे 8 माइनस 15 भाग 8 गुणे 19 माइनस 35 इस टाइप से दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 84 अपान कितना 32 इंटू 8 माइनस, यहां पर लिख सकते हैं देखो ये अगर इसके साथ होता तो पहले ब्रैकेट से सॉल्व होता लेकिन नहीं ये गुणा लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं बटे 8 इंटू इसको घटाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का निकल के कितना आएगा, अगर 15 में से 9 गया तो 9 6 15 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा तो कितना लिख सकते हैं माइनस का 16 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 चक्कू 32 और 21 चक्कू 84 तो यहाँ 21 यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 51। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस टाइप से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारी चीजों को ऐसे ही करते चलेंगे। लिखा है हमारा 72 भाग कितना 4 गुणे कितना 4 गुणे 8 गुणे 4 और माइनस कितना 14 माइनस 19 ये दे रखा है हमारा, ये हमारा दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमने कहा कि ये देखो पद अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भाग करें तो 4, ठीक है 18 चक्कू 72 इंटू, ठीक है ये हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 चक्कू 32 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं माइनस का, और माइनस का बचा 5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा तो 18 इंटू कितना आ जाएगा 32 5 37 हो जाएगा। और अब हम गुणा कराएंगे तो 18 सती कितना होता है 18 सती होता है 100 कितना होता है। तो अब ऐसे ही डायरेक्ट गुणा कराना तो हमको बहुत अच्छे से गुणा कराना आता है तो 37 का 10 से गुणा करा दो, फिर 8 सती 56 का 6, 8 सती 56 का 6 हासिल बचा कितना 5 बचा और हम कह सकते हैं 8 3 24 5 29 हो गया, इनको जोड़ लो तो ऐसे डायरेक्ट गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा कितना 6 आएगा और 6 आएगा यहाँ पर और 7 6 13 हो जाता है, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाता है। तो ये देखो 66 और फिर 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा 666 हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चले जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये जो है ग्रुप डी में क्वेश्चन आया और ग्रुप डी की वैकेंसी भी अनाउंसमेंट हो गई है तो आपको इस 32,000 प्लस वैकेंसी है, 32,000 प्लस उसकी जानकारी सभी यूट्यूब पर बड़े वीडियो को देखिएगा चैनल पर। ठीक है, 32,000 प्लस जो है वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, चेक करते हैं, चलो देखते हैं सवाल को। तो 529 भाग
23 इंटू 61 माइनस 1403। बहुत अच्छा सवाल है। इसको काटा जाए तो ये 23 ही बार कट जाएगा, क्योंकि ये 23 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर इनकी और इनकी गुणा की जाए तो 23 एक कम 23 हासिल बचा हमारे पास 2, हासिल बचा 2। और 23 छक्का कितना होता है, तो 23 छक्का होता है 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 होता है। 23 छक्का कितना होता है, 138 होता है। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस कितना 14 03 हो जाएगा। दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 14 नंबर है। कह रहा है कि बोर्ड मास, इसमें बोल दिया है बोर्ड मास का प्रयोग करके ही लगाना है, इसको बोर्ड मास का प्रयोग करके ही लगाना है। ठीक है, समझते चलिएगा बहुत अच्छे से सारी चीजें। अच्छा एक बात बताएं, ये मल्टीप्लाई में ये फंक्शन है इतना, और ये इसका फंक्शन है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी, बहुत अच्छे से समझिएगा। 4 चक्कू 16 और 11 ग्राम 121, तो लिख सकते हैं इसको 11/4 इंटू लिख सकते हैं 24। और इसको देखो ये पढ़ा ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र पढ़ा ना, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, तो 75 में से जो है 55 जाता है तो बचता है कितना, 20 बचता है। घटाने पर 20 बचता है, और जोड़ दिया जाए जब इसको जोड़ करके रखा जाए तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और 7 5 12 1 13 130 हो जाएगा, और माइनस कितना, गुणा कितना 100। समझिएगा बहुत अच्छे से। 4 छंग 24 होता है, और 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लेते हैं। अब हमारे पास कितना बचा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 एक कम 26 का 6 हासिल बचा 2, और 26 एक कम 26 2 28, हमारे पास इतना आया गुणा, और इंटू 6 भी है। 6 छंग 36 का 6, और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 3 51 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 12 5 17, 17 और 16 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते चलते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 है। कह रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है, 3 प्लस ब्रैकेट है 3 इंटू, फिर मझला ब्रैकेट है माइनस, छोटा ब्रैकेट है 3 प्लस 3 डिवाइड 6 दे रखा है, और मझला ब्रैकेट और फिर बहुत अच्छे समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 3 और 3 जोड़ा और भाग उसके बाद कराएंगे तो ये 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 इंटू, और ये इससे घटेगा ना, ये इससे घटेगा तो बचेगा 2, और ये 3 प्लस 6 और 6 3 9, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमको क्या है लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 42 नंबर है, और ये भी बता रहा है कि बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, वही रूल लगा दीजिए भैया, बहुत अच्छा। 9 यहाँ पर देखिएगा, 3 तिया 9, 3 सते 21, और 7 सती 49 बटे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, इंटू क्या हो जाएगा 25। इनको जोड़ो, पहले इनको जोड़ लो और फिर घटा लो, तो घटाने पर 10 बचा, और जोड़ने पर आ रहा है 6 5 11 1 12, 120 आ रहा है। कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको काटिएगा, 5 5 तिया 15 और 5 25 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत अच्छे से। अच्छा 49 है, और यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 1 जीरो इसका 200 हो जाएगा। 49 दूना 98 होता है, तो आंसर आ जाएगा 98 100 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 98 100 आ जाएगा, सॉरी 2000 ये होगा, तो 98,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। क्या कहता है कि 2 बटा, क्या कहता है कि 2/7 गुणे 2 प्लस
मजला ब्रैकेट 2 इंटू 11 प्लस 4 माइनस 2, इस टाइप से सवाल दे रखा, फाइनली लास्ट में 2 दे रखा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा 11 ये प्लस का 11 और 4 15, और 15 में से 2 गया तो हमारा कितना बचा, 13 बचा, और 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है। अच्छा 13 दूनी कितना होता है, तो 13 दूनी कितना आया, 26 आया, और प्लस 2 ये भी रखा है। समझते जाइएगा भैया, ये समझते जाइए, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो प्लस 2 ये भी रखा है। अब बड़ा ब्रैकेट ही बचा, यहाँ पर क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट ही बचा, माइनस 2, और यहाँ पर 2/7 इंटू में है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा। तो 2/7 इंटू ये 26, 2 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया, बचा कितना, 6। आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे मेथड हम लोग जो है यूज करते हुए चलेंगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छे से इसको लगाना है हमको। ठीक है, तो ये देखिएगा 14 और 15 मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये ब्रैकेट अलग है, ये जहां से प्लस और माइनस लगता है वहां से पद क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 एकम 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है, बस माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा, और 17 और 9 कितना होता है, अगर 17 9 जोड़ा जाए तो कितना 26 होता है। कितना होता है, 26। ठीक है, अगर इसको हटाएं तो ये बचेगा माइनस का 4, और यहां से माइनस 4 घटा दें तो 200 बचता है, कितना 6 बचता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते रहेंगे बहुत सरलता से सारी चीजों को। ठीक है, एनटीपीसी वाले देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से हमको ये सॉल्व करना। हर सेट में, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, आपको हर सेट में मिलेगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं भैया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले भाग, तो 6 छंग 36, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद गुणा, तो 6 अट्ठे कितना हो गया, 48 हो गया, 48 और 1 घटाएंगे तो माइनस का 47, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिख सकते हैं 79 प्लस बड़ा ब्रैकेट 37, बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस मझला ब्रैकेट हो गया 45। अब इसका फंक्शन पूरा लिखा जाए तो 6 थे 48 में से 1 गया कितना 47, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 47, और ये हमारा कितना बचा। ठीक है, 79 प्लस कितना हो जाएगा 37 माइनस, इसको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 7 5 12 और 4 4 8 हुए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये भी मझला ब्रैकेट भी क्या हो गया, हट गया। यहाँ 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 5 12, 5 बचता है, काहे का बचता है, 5 बचता है यहाँ पर। और यहाँ भाई घटाएंगे तो यहाँ पर क्या दाही ली थी ना एक, तो यहाँ 4 और 8 5 55 बचा, कितना बचा 55 बचा, वो भी माइनस का, और 79 बचा। यहाँ घटाएंगे तो बचा कितना 4 बचा, और यहाँ घटाएंगे तो बचा कितना 2 बचा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करते हुए जाना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है, इतना भारी क्वेश्चन देख करके लोग डर जाते हैं, और एनटीपीसी में आया है, सीबीटी 1 में आया है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे छोटे ब्रैकेट सारे सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, 4 चक्कू 16, बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात बताइएगा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, कट जाएगा। हमारे पास 3 2 5 इस ब्रैकेट में बचा है, हमने चुपचाप इसको लिख दिया प्लस। ठीक है, फिर आया हमारा मझला ब्रैकेट, इसके बाद है फिर छोटे ब्रैकेट में दे रखा 7 8 कितना होता है 56, और 56 एक कितना हो जाएगा 57, और बटे क्या हो जाएगा 19। ठीक है, और ये हमारा कितना फंक्शन हुआ, और यहाँ पर जो है देखिएगा हमारा इसके बाद क्या दे रखा है, एक ब्रैकेट और दे रखा है। बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, चलते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइएगा, ये 5 3 8 में से 4 गया, बचा कितना 4 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ 17 और 9 4 36, ये 36 होता है। ये कितना होता है, ये हमारा है 36 होता है।
और 17 घटाएंगे यहाँ से, तो 17 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16 में से 7 गया, बचा कितना 9। कितना बचा 9 बचा यहाँ पर, और यहाँ कितना 19 बचा, कितना बचा, और वो भी आया हमारा माइनस का 19 आया। तो बात समझिएगा, ये इतना सारा फंक्शन बन के तैयार हुआ। तो 19 तिया 57 होता है, तो 5 + 3 इंटू, ठीक है, तो सबसे पहले इंटू सॉल्व किया जाता है। तो हम लोगों को तो इधर कोई चक्कर में पढ़ना नहीं है, अभी ऐसे ही पढ़ा रहने देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब सबसे पहले, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। 15 तिया 45, तो माइनस का 45 और प्लस का 5, तो माइनस का कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47 है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे 2 दे रखे हैं, तो 2 - 2, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इधर से सॉल्व करना चाहते हैं। तो 2 2 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचा, माइनस का 6 होगा तो वो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और 6 तो 8 हो जाएगा फिर से, और फिर से 8 हो जाएगा, और 8 माइनस का आएगा, फिर से माइनस का 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, देखते हैं। अच्छा, हमने तो ऐसे लगा दिया, आपको भी तो समझ में आनी चाहिए सारी बातें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए लगाया जा रहा है, हमें तो नहीं लगाना है इतना ज्यादा जल्दी से, ठीक है। +2 इंटू सारे ब्रैकेट्स, और ये 4 हुआ, ये 4 दूना 8 हुआ, 8 से जब 6 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचा, नहीं बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हुआ, तो 6 2 फिर से 8 हो गया, और इससे जब घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, और 38 कहता है कि 3/5 इंटू कितना दे रखा है, 3 बड़ा ब्रैकेट प्लस मझला ब्रैकेट है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 6 5 11 और 11 कितना है, 6 5 11, और शायद सारे प्लस ही हैं, तो 6 5 11 11 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 + 22 हो जाएगा, ठीक है, और 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 25, और यहाँ 25 और 3 कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और 25 3 28 हो जाएगा। 3 × 28/5 हो जाएगा, तो 3 8 24 का कितना हो गया, 4, ठीक है, और 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, और बटे 5 हो गया, तो 17 बचे कितना होता है, 16 बचे कितना होता है, 80 होता है। तो 16 सही कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है हमको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लगाना है हमको। 24 तिया कितना होता है, 72, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट का पद है तो अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये 5 × 1/3। अच्छा, एक बात बताइए, ये मझला ब्रैकेट है, ये कैसा है, मझला ब्रैकेट है, और इसके अंदर एक ब्रैकेट ये दे रखा है, ये बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, और -5, और ये सॉल्व जब करेंगे तो इसको हल करके लिख सकते हैं -5। एक्चुअल में ये -5 दे रखा है, एक्चुअल में ये क्या हो सकता है, मॉड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है तो हम बड़े ब्रैकेट की तरह ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कि ये बचा हमारे पास कितना, -3, और ये जब गुणा होगी -5 से, तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का कितना, 15। बहुत अच्छे से। और एक बात बताइएगा, इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को 10 से भाग किया गया तो 10 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से। तो 3 × 5 = 15, और 5 दूना 10। अब देखिएगा यहाँ पर 72 माइनस 5/2, और 5/2 का मतलब है 72 माइनस 2.5। तो लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं, 2.5, तो लिख सकते हैं 69.5, और ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे ही करते चलना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन इसमें करने। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा देखेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड है तो ये 11 तियां 33, कितना 11 तियां 33, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से कितना जाता है, 18 में से 7 गया तो कितना बचा, ये भी 11 बचा, तो 11 11 कितना हो गया, 22 हो गया, और साथ में कितना डिवाइड बाई 11 लगा है तो बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा सारी चीजें। प्लस ये काटेंगे तो ये 47 हो जाएगा, 47, तो यहाँ 47 लिख लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये माइनस लिखते हैं 94, कितना लिखते हैं 94, सॉरी ये लिखते हैं कितना, यहाँ पर कितना 96 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 96, इंटू लिखेंगे 2 और माइनस 7 और 5 लिखते हैं 12। बहुत अच्छे से 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये बचा हमारा पास 2 बचा। ठीक है, समझते रहिएगा। और 2 है तो ये 2 जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि ये प्लस का जुड़ के 14 हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा कराएंगे तो 2 छंग 12 और 9 दूनी 18, 1 19, 192 माइनस 47, ये जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 9 4 13 हो जाएगा, 13 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का कितना 14 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो बचा कितना, 5 बचा, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, माइनस का 225। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए हैं, और हमने बताया है कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू 4 क्लास तक चलेगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन करने हैं, और आपको जो है सिलेक्शन दिलाना है एनटीपीसी ग्रुप डी में। इस साल 2025 में हमें नौकरी लेनी है, तो उसके लिए जो है शानदार तरीके से जुड़े रहिए, और शानदार तरीके से ऐसे ही सारे क्लासों के सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।